हेलो गाइस, ये है सुनीता, विजय रिया की बहन। तो सुनीता आज ब्लॉग में बहुत रो रही थी, बहुत ही इमोशनल हो गई थी दोस्तों। सीधा साधा बोलें तो यही बोलें। तो सुनीता, अब तुमको मैं एक बात बताती हूँ। तुमने जो ब्लॉग बनाया, राखी बांधने के लिए आई, राखी अपने भाई को बांधी, उसके बाद अपनी मम्मी से मिली, सब कुछ। लेकिन आज तुमने क्या किया? अपना ब्लॉग में जो रोना धोना का सीन दिखाया। ये तो लड़कियां विदा होती है इमोशनल हो जाती है, हर लड़की के लाइफ में होता है। तुम्हारी तो शादी अभी नई नई है तो तुम इमोशनल हो गई। बहुत लोग का तो बहुत ही दिन हो जाता है, फिर भी मैके जाते हैं तो वो इमोशनल हो जाते हैं और वो रोते हैं। अगर तुम इतना ही अगर थी तो तुम इस सीन को नहीं डाल सकती थी, कट कर सकती थी। क्योंकि विजय और रिया ने ऐसा कुछ नहीं दिखाया अब तक। जो एक वीडियो बनाने के बाद विजय ने बोला अब मेरे तरफ से कोई वीडियो नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा दोस्तों, अब सब ठीक है। पर तुम क्या कर रही हो? अपने भाई, भौजाई और अपनी माँ को सोशल मीडिया पे बदनाम कर रही हो। अभी लोग तुम्हारी वीडियो देख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं ऐसा क्या कर दी है, इतना बड़ा क्या अपराध कर दी है। तुम तो रो धोकर चली गई, तुम्हारा मैका भी वही रहेगा, तुम्हारे भाई लोग भी वही रहेंगे। पर एक बात बताओ, जब से तुम्हारी शादी हुई है इन लोगों ने ऐसा क्या कर दिया है कि तुम सोशल मीडिया पे इन लोग को बदनाम कर रही हो? इस तरह का क्या हरकत कर दिया? अरे भाई, विजय विजय के कारण तुम आज अच्छी ज़िंदगी डिजर्व कर रही हो। रियल स्ट्रगल अगर बोला जाए तो विजय ने किया है। विजय ने फेस बनाया और फेस वैल्यू का यूज़ तुम लोग कर रही हो। आज इतना व्यूज लेना और इतना सब्सक्राइबर लेना बहुत ही बड़ी बात होती है। पता नहीं तुम कैसी बहन हो, जब भी विजय के पास आती हो एक उसको दाग और तोहमत लगाकर चली जाती हो। आज तुम्हारे जाने के साथ साथ ही वाईटी पे बहुत सारे वीडियो रिएक्शंस बन रहे हैं। क्या गलती कर दी, कैसी माँ है, कैसा भाई है, क्या है। पर क्या रहा होगा नहीं रहा होगा तुम भी बेहतर जानती होगी। रिश्ता दोनों तरफ से ख़राब होता है। पर एक बात बताओ, अगर विजय के तरफ से था तो उसने तुम्हारा नाम भी नहीं लिया। उसने ये बोला मैं हार्टेड हूँ, मैं अपनों से दुखी हूँ, क्योंकि उसने रियली में बहुत कुछ किया है। आज अगर तुम अच्छा खाना पीना पहनना, अच्छा घर, अच्छा पति, सब कुछ डिजर्व कर रही हो तो वो सब विजय रिया का देन है। ये 100% 10% सही है, ये गलत नहीं है। मैं रिएक्शन बिल्कुल सही सही बनाती हूँ जो मुझे वीडियो में लगता है। आज उसका नेम फेम सारा यूज करके, जितनी बार तुम आई हो, 2 बार आ चुकी हो, दोनों बार उसको बदनाम करके चली गई हो। आज लोग पब्लिक बोल रही है कैसी माँ है, अपनी बेटी को रोता धोकर चली गई। क्या तुम्हारी माँ ऐसी है? तुम्हारी माँ तो बहुत अच्छी दिख रही है, बहुत सीधी सादी दिख रही है। और जहाँ तक रिया जी का है तो इनके घर में अभी बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। तुम्हारी शादी जब से हुआ है तब से ये लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं, पर इन लोगों ने वाईटी पे कुछ नहीं बोला। तुम तो आ रही हो, व्यूज बटोर रही हो, अपना रोना धोना दिखाकर चली गई। तुम कैसी बहन हो? अपने भाई भौजाई और माँ बाप को बदनाम कर रही हो। क्या तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इस तरह से अगर रो लोगी अपने वीडियो में तो लोग क्या बोलेगा? किस तरह से तुम जा रही हो? तुम्हारे लिए वीडियो मायने रखता है, तुम्हारे लिए व्यूज़ मायने रखता है, तुम्हारे लिए क्या बोले पब्लिसिटी मायने रखता है, या क्या किए हैं ये? इनडायरेक्ट वे डायरेक्ट वे में तो तुम उन लोगों को सुनवा रही हो, तुम खुद नहीं उनको कुछ बोल रही हो, पर तुम अपनी हरकतों से ना विजय रिया और अपनी माँ को बदनाम कर रही हो। सुनीता, मैं यही बोलूँगी और मैं एक लाइन में ये कहना चाहूँगी, तुम्हारे भाई ने जो तुमको दिया है पब्लिसिटी, ये ज़िंदगी, वो विजय का देन है, रिया का देन है। तुमको ये मानना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास तो खुद खाने का नहीं था। वो पत्ते पर क्या बनाते थे, रोटी बनाते थे, क्या बनाते थे, दिखाते थे सखुआ के पत्ते पर। इस तरह से मेहनत करके वो आगे बढ़े। और जब इंसान के पास पैसा आने लग जाता है ना, तब उनके पास लोग भी आने लगते हैं। उसके पास कोई नहीं था, ना माँ, ना बाप, ना भाई, ना बहन, कोई नहीं था। जो भी था दोनों के पास हस्बैंड वाइफ की समझदारी थी और उन लोगों ने खुद बनाया। आज वो नेम फेम, मतलब क्या बोले, उसका ब्लॉग में अगर लोग देखते हैं तो नेगेटिविटी बहुत ही कम रहता था। लेकिन आज जब से तुम्हारी शादी हुई है, तुमको वो अपना पहचान दिया, अपना सारा कुछ दिया, उसके बाद तुम उसको ऐसा नेगेटिविटी दे रही हो कि सोशल मीडिया पे उसको बदनाम कर रही हो, जो बिल्कुल गलत है। अगर तुम्हारे बीच कुछ होता है तो तुम ऑफ कैमरा इसको सलटाओ और उसको बदनाम करने की कोशिश नहीं करो। क्योंकि रिएक्शन वाले हों चाहे जो हो, जो भी वीडियो बना रहे हैं, तुम जो दिखाओगी उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। बहुत कम लोगों को व्यूज़ और इस सब से मतलब रहता है, लोगों को बस व्यूज़ से मतलब है। तुम रो दी, इसको माँ नहीं पूछा, भाई नहीं पूछा, तुम्हारा भाई ने क्या क्या किया वो तो तुमको पता है। अगर तुम जानती हो तभी ना तुम आ रही हो 2 बार से। तुम्हारी शादी जैसे भी रही, जिस कंडीशन में रही, उसने तो तुम्हारी शादी बहुत अच्छे से की।
तुम्हारे शादी में कहीं से नहीं दिख रहा था कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तुमको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। लेकिन शादी के बाद तुमको क्या समझ में आया, क्या तुम्हारे हस्बैंड या तुम, कौन तुमको बरगलाया? तुम अपने भाई को, अपनी भाभी को, अपने माँ बाप को नहीं जानती हो? तुमसे बेहतर कौन जानेगा? और अगर तुम जानकर उन लोगों को ब्लेम कर रही हो तो बिल्कुल गलत कर रही हो। अब तुम्हारा जो भी आइडेंटिटी दिया हुआ है ना, वो तुम्हारा विजय और रिया का दिया हुआ है। तुम्हारे मम्मी पापा बिल्कुल समझते हैं। अरे क्यों नहीं समझेंगे? जिस बेटे ने उनको सोशल मीडिया पे पहचान दिया, सारा सुख दिया, गाड़ी का सुख दिया, तो आज लगता है वाईटी पे कि कमा कर गाड़ी खरीद लेना बहुत आसान है। पर नहीं, एक रियल में जो वाईटी पे नहीं काम करता है, जो वायरल नहीं है, उससे पूछो, ज़िंदगी चलाना तक दूभर हो जाता है और गाड़ी तो खरीदना बहुत दूर है। विजय ने वो अपने परिवार को वो सारा सुख दिया, जो खुद वो किया, जो खुद वो भोगा, वो सारे परिवार को दिया। और आज तुमको वो आइडेंटिटी दिया, पर तुम ब्लॉग पे ब्लॉग, ब्लॉग पे ब्लॉग, ब्लॉग पे ब्लॉग डाले जा रही हो। तुम्हारे घर में अभी पता है तुम्हारी मामी की मृत्यु हुई है, तुमको तो राखी भी नहीं बांधना चाहिए था। अगर पूछा जाए ना बिहारी समाज में, तो जहाँ जिसके घर में सगे संबंधी मर जाते हैं तो उस घर में नई नई शादी होती है, तो वहाँ राखी का फेस्टिवल नहीं मनाया जाता है। क्योंकि तुम तो हमेशा से राखी बांधते आ रही हो भाई को। अगर एक साल नहीं मानती बनाती, तुम वीडियो बनाकर बोल देती तो लोग पब्लिक समझ जाता। पर तुम तो अपना फेस्टिवल मनाने आई, तुम तो अपना 1-1.5 लाख का व्यूज बटोर ली, क्योंकि यहाँ आने के बाद तुमको व्यूज़ मिलेगा और तुम्हारी शादी हो गई। इन लोगों ने क्या कमी किया भाई? अगर तुमको खड़ा किया तो किस लिए खड़ा किया था यूट्यूब पर, कि कल अगर शादी तुम्हारी होती है, तुम्हारी लाइफ होती है, तो जो अर्निंग होगा वो सपोर्ट होगा। क्या फैमिली में ऐसा नहीं होता? कल तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम यूट्यूबर हो, तुम अपनी बेटी, तुम अपने बच्चे को यूट्यूब पे नहीं खड़ा करोगी? बिल्कुल खड़ा करोगी। तो वो कुल लोग क्यों खड़ा करता है? अपने सपोर्ट के लिए खड़ा करता है। मान लो तुम्हारे अर्निंग हुई, तुम्हारी पैसे भी शादी में सपोर्ट हुए होंगे, तो किसकी वजह से? विजय रिया के वजह से। उसने तुमको इस लायक क्यों बनाया? ताकि हमको सपोर्ट मिले। अगर एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे निकलेंगे इंसान? और अगर तुम कमा रही थी तो तुम्हारी मर्जी नहीं थी वो पैसे निकालने का, सपोर्ट करने का, चाहे कुछ करने का, तो तुमको वो बोलना था। वो तुम्हारी शादी ऐसे भी कर दे। लेकिन तुमने तो उनका किया धरा पानी पर फेर दिया। मैं ज़्यादा पर्सनल नहीं बोलती हूँ, अगर पर्सनल जाऊँगी तो और दूसरा वीडियो बनाऊँगी। पर नेक्स्ट टाइम से ऐसी हरकत नहीं करना। तुम्हारे माता पिता, भाई और तुम्हारी भाभी, तुम्हारी परिवार की बदनामी हो रही है। कुछ व्यूज़ से कुछ नहीं होता। अगर तुम शांति से भी दिखाकर जाती ना, तो लोग तुमको अच्छा से ही व्यूज़ तो आता ही तुम्हारा, क्योंकि अभी नया नया है, सारा कुछ तुमको देखना चाह रहे। इसके घर में क्या हो रहा है? अरे इसका भाई का खटपट हो गया, रिया गई, रिया के यहाँ आई है, क्या विजय इसके साथ कैसा करता है? क्या ये राखी बंधवाता है, या ये बांधती है, या जाती है? तुम्हारे साथ अभी बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, तो तुम्हारे ब्लॉग्स तो लोग देखेंगे ही, ऐसा तो नहीं कि नहीं देखेंगे। लेकिन तुम क्या कर रही हो? अपने भाई को तुम सोशल मीडिया पे बदनाम कर रही हो। ये बिल्कुल गलत है। अपनी इस हरकत को तुम रोक लो। वीडियो बनाती हो ढंग से बनाओ, और ये इमोशनल चीज़ें ना दिखाया करो, क्योंकि हर कोई रोता है। कितनी औरतें राखी बांधने गई है, विदाई के समय सब अपने परिवार के लिए रोती है, अपने बाप भाई कोई नहीं भूलता है। इतना याद रखना, सबको इमोशनल हो जाता है। और तुमने एक और बात बोला है, मुझे लड़की बनाया। तो लड़की बनाया तभी ना भगवान, तुम शादी की हो, शादी करके गई हो। अपने ये पर मत सोचो कि हाँ मुझे लड़की और लड़का बनाया गया है। तुम जब अगर ऐसा था तो तुम पहले का ब्लॉग में क्यों नहीं डालती थी कि हाँ भगवान ने मुझे लड़की बना दिया, बेकार कर दिया, ऐसा कर दिया? अपनी गलती को भी देखा करो, तभी दोनों का रिलेशन रहता है। तुम्हारी गलती क्या है? तुम्हारे भाई ने क्या किया? तुम्हारा भाई तो एक वृक्ष की तरह तुमको पाल पोस कर बहुत ही अच्छे जगह से विदाई करके, बहुत अच्छे तरीके से नेम फेम शोहरत सब कुछ के साथ तुमको विदा किया, और तुम खुद को अपने आप पे अफसोस कर रही हो। तुम जब बहन होकर नहीं भाई और माँ को समझ रही हो, तो तुम भाई होकर क्या समझ लेती? मुझे तो लगता है कि तुम अगर भाई रहती तो तुम उससे अभी कट्टा लेकर लड़ती रहती। बहन होकर तुम्हारे अंदर ये चीज़ नहीं फीलिंग हुआ। तुम तो अपनी मेहनत, अपनी कमाई, लेकिन आइडेंटिटी किसकी थी वो तुम भूल गई। तो आज के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, अगर तुम मायके आना तो नेगेटिविटी को नहीं दिखाना। तुम्हारे घर में अभी बहुत सारे प्रॉब्लम है, विजय खुद ही परेशान है, उसकी वाइफ, तुम्हारे मम्मी पापा, अभी और विजय को एक बहन की शादी करनी है। चाहे जैसे भी हो, उसके लिए उसको सब कुछ जोहना है। तुम्हारे लिए जो कर्जे लिए हों वो उसको करना है। एक घर में बहुत सारी जिम्मेवारियां होती है। तुम तो अपने हस्बैंड के साथ चली गई, बाकी सारा कुछ कौन देखेगा? क्या तुम दोगी? तुम्हारी जिम्मेदारी है, आखिर है तो वो विजय रिया की जिम्मेदारी।
तो नेक्स्ट टाइम से तुम जब ब्लॉग बनाना तो ज़रूर ये सब ध्यान रखना और अपने माता पिता भाई बहन को कभी बदनाम नहीं करना। ये बिल्कुल तुम गलत कर रही है। तो अच्छा दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।